गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, मैं आज आपको किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो आपको दिया गया सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किस तरीके से ढूंढते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि नॉर्मली बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो वर्ब के बाद में जो आता है वो सब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद में आने वाली जो हर एक चीज है वो ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ब है जो ऑब्जेक्ट अपने पास रखते हैं, मतलब अपने बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं। कई सारे वर्ब नहीं रखते। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली जब मैं बच्चों को क्वेश्चनिंग करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब क्या बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हर वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती है। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही गोज टू स्कूल, और एक सेंटेंस लिखूं कि बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, राइट। अब ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, अब इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं बच्चों को पूछूं कि अब सब्जेक्ट बताओ तो बच्चे बोलते हैं ही, वर्ब बताओ तो गोज, ऑब्जेक्ट बताओ तो टू स्कूल। लेकिन हाँ, एक्चुअल में रियलिटी में टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम गोज विथ फ्लाई। फ्लाई के बाद में भी अगर मैं बच्चों को पूछूं ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलते हैं इन द स्काई। हालांकि बट रियलिटी में इन द स्काई या फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन वो एडवर्ब वो क्या है, इससे पहली बात तो देखिए, ये आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट, ठीक है, ये बनने का काम एक तो प्रोनाउन करेंगे या फिर नाउन करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपको पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये अगर ढूंढना है तो पहले तो आपको वर्ब चाहिए। अब जैसे सेंटेंस नंबर 1, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो सॉरी वर्ब जो है वो है गोज। ठीक है, कौन सी वर्ब है, गोज। अब इस वर्ब को आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। किससे क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, एक तो क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है व्हाट से, किससे, व्हाट से, या फिर क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है हुम से। ठीक है, विथ हुम या फिर टू हुम, वो आप देख लीजिए। ठीक है, वो आपको सेंटेंस देख के समझ में आ जाएगा, बट आपको हुम से क्वेश्चनिंग करनी है, आइदर विथ टू हुम और विथ हुम। ठीक है, और व्हाट या फिर हुम, इन दोनों में से करनी है। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होती है, वो कैसे ढूंढने में आपको बताऊंगा। देखिए, अब पहला सेंटेंस में ले रहा हूं ही गोज टू स्कूल। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये गोज को मैं व्हाट से क्वेश्चनिंग करूं, ही गोज व्हाट, तो आंसर मिलेगा क्या मुझे, नहीं। ही गोज हुम, ऑब्वियसली नहीं। ही गोज वेयर, ही गोज वेयर या फिर ही गोज टू वेयर, समझ रहे हो ना, ही गोज वेयर, तो वेयर से क्वेश्चन करने में आंसर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या आंसर है, टू स्कूल। लेकिन टू स्कूल ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। क्यों टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चनिंग करने पे अगर जो आंसर मिले वही होता है। यहाँ पे ना तो व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे आंसर मिल रहा है, ना ही होम से क्वेश्चनिंग करने पे आंसर मिल रहा है। आंसर किससे क्वेश्चनिंग करने पे मिल रहा है, वेयर से, राइट। तो इसीलिए टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेम गोज विथ दिस सेकंड सेंटेंस, लाइक अगर मैं बोलूं कि बर्ड्स फ्लाई व्हाट, नहीं मिल रहा ना मुझे आंसर। बर्ड्स फ्लाई हुम, नहीं मिल रहा आंसर। बर्ड्स फ्लाई वेयर, मिल रहा है, लेकिन वेयर से क्वेश्चन करने पे आंसर मिले तो ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं। तो इन दस का ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं। अब क्या होगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन उसकी अपने को नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट अपने को सीखना क्या है, हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये अपने को बस सीखना है इस सेंटेंस में। ठीक है, हाँ देखिए, अब अगर ऑब्जेक्ट हो तो ढूंढेंगे कैसे फिर, है ना। एक आध सेंटेंस में वो बता देता हूं जिसमें ऑब्जेक्ट है, इस इन दोनों में तो नहीं है। ठीक है, हाँ, जैसे मैं सेंटेंस नंबर 3 लेता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं प्लेड ही प्लेड क्रिकेट। अब अगर मैं यहां पे ये जो वर्ब है प्लेड, अगर मैं इससे क्वेश्चनिंग करूं इस वर्ब को, किससे, व्हाट से, ही प्लेड वेयर, नहीं ना, वेयर से क्वेश्चनिंग करने पे आंसर मिल रहा है क्या, नहीं। ही प्लेड व्हाट, क्रिकेट। अब यहां पे आंसर मिल रहा है। अगर मैं इस वर्ब जो कि प्लेड वर्ब है, अगर मैं इसको व्हाट से क्वेश्चनिंग करूं तो सेंटेंस नंबर 3 में मुझे आंसर मिल रहा है, प्रॉपरली आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आंसर, क्रिकेट, राइट। तो क्रिकेट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, समझ गए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं सेकंड सेंटेंस में, ही प्लेज विथ मी, ही प्लेज विथ मी, राइट।
अब यहाँ पे आंसर मिल रहा है क्या, व्हाट से, ही प्लेज व्हाट, नहीं, ही प्लेज विथ हुम, विथ मी, तो आंसर मिल रहा है, तो मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और एक सेंटेंस नंबर 5, अगर मैं ऐसे लिखूं, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। अब यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे क्वेश्चनिंग करूं, ही प्लेज व्हाट, क्रिकेट, तो मुझे आंसर मिल रहा है, क्या आंसर मिल रहा है मुझे, क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग करूं, ही प्लेज क्रिकेट विथ हुम, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मी, माने यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे आंसर मिल रहा है क्या, यस, ये वाले सेंटेंस में। हुम से क्वेश्चनिंग करने पे मिल रहा है क्या, यस मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मी भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कितने ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है, 2, और इसीलिए अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो ऐसी वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि जो वर्ब ऑब्जेक्ट रखती है ना वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव, जो नहीं रखती है वो है इंट्रांजिटिव। तो गोज और फ्लाई कौन से ऑब्जेक्ट थे, इंट्रांजिटिव। ये प्ले जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रख रही है। इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वर्ब एक ऑब्जेक्ट भी रख सकती है, 2 ऑब्जेक्ट भी रख सकती है, ये भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। देखिए अब व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे अगर आंसर मिले तो वो होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे जो आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम से, विथ हुम या फिर टू हुम से क्वेश्चनिंग करने पे जो आंसर मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना ये आपको समझ गया होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस मींस क्या, एक्टिव वॉइस मींस टेंसेस, जो 12 तरीके के टेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट शुरुआत में आता है, वही एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो शुरुआती पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तभी पैसिव वॉइस बना पाओगे, है ना। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना ये बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ढूंढते हैं, शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप, आई रियली होप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मैंने आज बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं पैसिव वॉइस आपको समझाऊंगा, ठीक है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये सारी चीजें मैं पैसिव वॉइस के आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।